नमस्कार दोस्तों, आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 10th के मैथ्स की बात करेंगे, मैथ के फुल कोर्स की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है मैथ में और कंपार्टमेंट में उनका एग्जाम होने वाला है। कंपार्टमेंट की जो अभी नोटिफिकेशन आएगी वो 15 अगस्त को आएगी। 15 अगस्त तक आएगी नोटिफिकेशन की कंपार्टमेंट के पेपर होंगे या नहीं होंगे। ये सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पता चलेगा कि होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे। यदि वो मैथ में कंपार्टमेंट लाए हैं तो उनका पहले का स्कोर आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आप लोग कैसे पढ़े हैं और पहले क्या क्या किया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ समझाऊंगा, उससे रिलेटेड, पूरे कोर्स से रिलेटेड कुछ आपको एडवाइस दूंगा और साथ में एक यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगा जहाँ पे ये सभी चीजें कराई हुई है। ठीक है, सभी वीडियोस मैं नहीं डाल सकता क्योंकि एक पूरे कोर्स की वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है और कई सारे बिजनेस इसी पूरे के कोर्स पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है। तो पूरा बिजनेस तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ इतने साल पढ़ाने के बाद। ठीक है, वो टिप्स हम जानते हैं। जितने भी हम मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ की कोई सी भी चीज होती है, अगर टेबल हम पढ़ रहे हैं तो टेबल में हमें पहले छोटी छोटी गुणा करनी आनी चाहिए। जब तक आप छोटी छोटी गुणा करना नहीं सीख सकते तब तक आप टेबल याद नहीं कर सकते। मतलब हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब तक आप पहला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आप मैथ का अगला स्टेप नहीं कर सकते। सेम टू सेम चीज 10th मैथ्स में है। 10th मैथ में अगर आप आए हैं 9th क्लास तक पास करके तो सभी चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें आती होंगी। मैं इसमें आप छोटी ट्रिक बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं 33% मार्क्स लाने के लिए। तो 33% मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चैप्टर 1 है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब आपकी बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले तो जितने भी चैप्टर इसमें लिखे हैं इनके एग्जांपल्स जरूर करने हैं। आपको क्या कर रहे हैं, एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में क्या है, सॉल्यूशन भी उसी में है। आपको सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। कैसे समझेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज है, मान लीजिए 1.1 या 1.2 है, इस एक्सरसाइज को तो आप पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 2 में जो 2.1 है और 2.2, आप इन सब चीजों को कर सकते हैं बस इजीली। ठीक है, ये सिंपल सी छोटी छोटी चीज कीजिए। अभी कहां से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो चैप्टर 3 है, तो 3 में क्या है कि एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, 3.3 है। तो 3.3, 3.2, 3.4 में तो बहुत हार्ड हो जाती है चीजें। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 या एक्सरसाइज 3.2 कर लीजिए। मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उन सब चीजों को कवर कर लीजिए। हर चैप्टर में मैं यही कह रहा हूं कि जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पूरी मैथ हार्ड लग रही होगी, आगे की एक्सरसाइज हार्ड लग रही होगी, बट एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। आसान आसान से चीजों को बताया जाता है। जैसे कैसे, मान लीजिए कि कोई ऐसे दिया हुआ है +8 = 0, ये क्वेश्चन दी हुई है। तो क्या होगा, जो 3.1 होगा उसमें ऐसी इक्वेशन दी होगी। 3.2 में इसको थोड़ा और हार्ड कर दिया होगा। 3.3 में क्या दिया होगा, इसका पहले एक क्वेश्चन फॉर्म दिया होगा कि किसी का इतना होता है, किसी का इतना होता है, वर्ड प्रॉब्लम दी होगी। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला तो करना ही नहीं, जो सिंपल इक्वेशंस होती है उन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। वो 3.1 में होगा। अब एक और चीज होगी इसके साथ, क्या होगी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके पूरी सीरीज होगी। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए 12 तक क्वेश्चन है तो सिर्फ 5 तक कीजिए। क्यों, क्योंकि 5 तक इजी कॉन्सेप्ट के साथ होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, साथ के साथ उसके थोड़े से एग्जांपल कर लीजिए। नीचे के मत कीजिए। क्यों, क्योंकि आपको 100% नहीं लाने। पास होने के लिए 100% नहीं, 33% की दरकार होती है। 33% चाहिए। तो अभी पास होने की आप सोचिए। बहुत बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो मैथ में फेल हुए हैं। मुझसे नहीं पढ़ते थे, मैं मैथ नहीं पढ़ाता सेपरेटली। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का मोटिवेशन डाउन है कि हम कैसे करेंगे, और एक मैथ की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं ताकि लोगों को समझ में आए, जो लोग मैथ में फेल हो जाते हैं या मैथ के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। मेहनत तो करनी पड़ती है भैया, जो भी चीज आप बेहतर करना चाहते हैं उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 3 मंथ्स आपको डट के उस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 90 दिन तो किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए करने ही पड़ेंगे। 90 डेज तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे अपने पूरी लाइफ के, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, तो 2 चीजें ये याद रखनी है। अब जैसे 3rd एक्सरसाइज में समझ में आ गया, इसी तरह 4th एक्सरसाइज को हाथ मत लगाइए। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने तो बिटा दिया। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 3। तो चैप्टर नंबर ये, ओ सॉरी, ये चैप्टर नंबर 3 है। 4 चैप्टर को मत छेड़िए। अब चैप्टर नंबर 5 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 5 पे हमें क्या होता है, एपी। 5th चैप्टर में हमें एपी बताया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको 5.1 पूरी कर लेनी है। बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 आपको कंप्लीट कर लेनी है।
हैं। ये दोनों चीजें बहुत आसान है। अगर 5.1 5.2 कर लेंगे और 5.3 आप करके देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो उसके भी आप 1 से लेकर 3-4 क्वेश्चन तक कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो 1, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चनों को तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट 1, 2, 3 के तो आप कर ही सकते हैं। तो चैप्टर 5 में आपको ये करना है। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, उसमें थ्योरम होती है। क्या होती है? थ्योरम होती है। तो थ्योरम को याद कर लीजिए। जब थ्योरम को याद कर लेंगे तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। और अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरम लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए 4 मार्क्स का है तो थ्योरम रख के उसकी वैल्यूज भी रख देंगे, थोड़ा चित्र बना देंगे तो 4 में से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 6 चैप्टर से है। 7 चैप्टर में आपका क्या है? 7 चैप्टर में हमें जैसे यहाँ पे mx वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके बीच का अनुपात पता करना होता है। इसमें एक्सरसाइज 7.1 बहुत आसान है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको 7.1 बहुत आसान है और इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे समझना है? सारी चीजें हमारे यूट्यूब पर 3-4 साल से अपलोड है, लोगों को पता नहीं है इसलिए वो चीजों को नहीं कर पाते हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में। एक्सरसाइज 7.1 आप इन चीजों को इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान है 7 चैप्टर। जो हमारा 7 चैप्टर है और जो हमारा ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, कुछ चैप्टर बहुत आसान है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 है, ये बहुत आसान है। 8.3 भी आसान है। शुरुआत के क्वेश्चन, जो शुरुआत के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखिए एक चीज और बता दूं, चैप्टर 1 का अलग कॉन्सेप्ट है, 2 का अलग कॉन्सेप्ट है, 3 का अलग कॉन्सेप्ट है, 5 का अलग कॉन्सेप्ट है, 6 का अलग कॉन्सेप्ट है, 7 बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट का है, 8 बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट का है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग चीजें इसमें समझनी है, इसलिए अलग अलग चैप्टर है। अब ये चैप्टर सीधा 10वीं में नहीं आ गए, ये शुरू से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने उन क्लासों में ध्यान दिया होता तो यहाँ इतनी समस्याएं नहीं आती। तो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है या मैथ आपको हार्ड लगती है तो कारण यही है कि आपने पिछली क्लासों में अच्छे से मेहनत नहीं की। यदि आप पिछली क्लासों की चीजों का रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 9th क्लास में कराए गए थे, ठीक है। उन्हीं का अगले चीज आपको 10th क्लास में कराई गई है। तो चैप्टर 8.1, 8.2, 8.3 में आपको ये सब चीजें बहुत इजी है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। 3 टेबल है इसमें, अगर इन 3 टेबलों को आपने कर ली तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। 9th चैप्टर में आपके 16 क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन तो कभी आता नहीं। 15 क्वेश्चन में से शुरुआत के 5 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इजीली कर सकते हैं 5। और 9.1 में सिर्फ एक ही है। इस पूरे 16 के 16 क्वेश्चन को आप रट लीजिए। इसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूरी आता है, तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप जरूरी कर लीजिए। इसको तो रट लीजिए बार बार करके। एक बार पूरी एक्सरसाइज को आप देख लीजिए, उसको अपने हाथ से देख देख के कर लीजिए, दूसरी बार बिना देखे, और इन सभी चीजों को रट लीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ गया तो, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, आपको चित्रविध बनाना आता है, जो हमारा प्रकार होता है, रूलर होता है, उसको यूज करना आता है, तो ये कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसान है। एक्सरसाइज 11.1 तो बहुत ही आसान है, 11.2 भी बहुत आसान है, ठीक है। चैप्टर 12 को आप कवर कर सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 को। इसके बाद आप चीजें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। चैप्टर 12-13 को तो छूना ही नहीं है। 14 भी आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, तो ये चैप्टर भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है, इसमें भी 15-16 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को तो आप आसान से कर सकते हैं। अगर 14 में दिक्कत आ रही है तो एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके 33% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आप क्लास में पास तो हो ही जाएंगे। बट इसमें कितनी मेहनत की जरूरत है ना, ये आप समझ लीजिए। ये लास्ट दिन है। हमारे देश में क्या है कि बच्चे सीरियसली नहीं लेते चीजों को, जब उनके ऊपर पड़ती है तो सीरियस हो जाती है वो। तो अब सीरियस समय है, 1 महीने 1.5 महीने का समय है, या अगर आप अगले साल तैयारी कर रहे हैं तो ये लास्ट समय है आपके लिए। मैथ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। अब ये सब चीजें आप कहां से सीख सकते हैं? तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिनका नाम है सब्जेक्ट टीचर। तो सब्जेक्ट टीचर के चैनल पे आप जा सकते हैं। सभी चैप्टर्स उन्होंने लाइन वाइज लाइन, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, सभी चीजें उन्होंने सॉल्व कराई है। तो नीचे उनके चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। उन्होंने 10th के सारे क्वेश्चन, 11th के सारे क्वेश्चन और 12th के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कराए हैं। बहुत मेहनती सर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं 3-4 सालों से, और उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो ये वीडियो बना के मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ और ऐसी चीजों को बाहर लेके आना चाहता हूँ जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, जिनकी बात कोई नहीं करता। तो उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत आसान भाषा में, जो हिंदी लर्नर्स है, जो हिंदी में चीजों को लेके चल रहे हैं,
या इंग्लिश में नए नए अभी 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 आए हैं इंग्लिश मीडियम की मैथ को करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है उन्होंने, ठीक है। तो मैं हर बच्चे को वही रिकमेंड करता हूँ, जो भी बच्चे हैं, कि अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। यूट्यूब पे सीखने में थोड़ी दिक्कत है, बट कॉन्सेंट्रेट लेवल आपका हाई रखना है और अच्छे से मेहनत करनी है, और कंपार्टमेंट का पेपर या अगले साल का पेपर देना है, सभी चीजें सीख के हमें उन सोर्सेज के पास जाना चाहिए जो रियल सोर्सेज है। वहां पे सभी चीजें बहुत अच्छे से उन्होंने कंप्लीट कराई है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है हर चीज का, उसके बाद सभी चीजें कराई हैं। और जब आप उनकी वीडियोस लगातार देख लेते हैं, बस वीडियोस देखनी नहीं है, उनका अभ्यास साथ के साथ जरूर करें, और जितना समय आप उन चीजों को दे सकते हैं उतना समय दीजिए। मैथ आप इजिली कर लेंगे, 1 से 1.5 महीने में पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। अब एक और टिप दूंगा मैं इसमें, ये चैप्टर तो जरूरी कर लेने हैं, जो चैप्टर नंबर आपका 8 है और ये 9 है, इनके जो मैंने बताए हैं वो तो जरूर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 11 पूरा अच्छे से जरूर कर लेना है, चैप्टर नंबर 15 अच्छे से पूरा कर लेना है, चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज मैंने एक दो बताई है वो जरूर कर लेते हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक उन्होंने भी वीडियो बनाई हुई है जो पूरी किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज बताई हुई है, तो जाइए उनके चैनल पे, अच्छे से चीजों को फॉलो कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। सभी चीजें, सभी के आंसर्स वहां पर हैं। ये सभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपको क्या क्या करें और कैसे करें। किसी भी क्लास का मैथ्स का ये रूल है, जो मैथ में कमजोर बच्चे हैं उनको ऊपर के क्वेश्चन 1 से लेकर, प्राइवेट स्कूलों की बुक में 35 क्वेश्चन होते हैं, किस लिए? ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे। शुरुआत के 5 बिल्कुल ही आसान होते हैं, उसके बाद वो हार्ड होते हुए जाते हैं। हार्ड नहीं होते वो, बट उनका लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो अगर लेवल बढ़ा के आपको कुछ करना है तो इन सब चीजों को करना पड़ेगा। क्लास 10th है ये, क्लास 10th में इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, अच्छे से चीजों को कीजिए कवर और अच्छे से पढ़ने लिखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट टीचर का लिंक है, जाइए और सीखिए। जय हिंद।